आंखों का नूर, दिल का सहारा हुसैन है, और डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। महरो महो नजूम में है जिसकी रोशनी। ये तीन बोला, एक चांद सूरज सितारे। शायर कहता है महरो महो नजूम में है जिसकी रोशनी, हाँ हाँ उसी का अक्स सरापा हुसैन है। क्योंकि चांद चमके, सूरज रोशन हो, सितारे चमके, ये अपनी बदौलत नहीं चमकते, ये सब तो मदीने के ताजेदार की वजह से चमकते हैं। और ये पडरौना का मौलवी नहीं कहता, बरेली के ताजेदार भी यही कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चांद भी चमकता है तो मुस्तफा की बदौलत, सूरज भी चमकता है तो मुस्तफा की बदौलत, सितारे भी चमकते हैं तो मुस्तफा की बदौलत। मुसलमानों तीनों का नाम शायर लिया, महरो महो नजूम में है जिसकी रोशनी, हाँ हाँ उसी का अक्स सरापा हुसैन है, हाँ हाँ उसी का अक्स सरापा हुसैन है। ऐ दश्ते करबला तेरी अजमत पे मैं निसार, ऐ दश्ते करबला तेरी अजमत पे मैं निसार, लगता है अब भी मार का आरा हुसैन है, अब भी मार का आरा हुसैन है। और कुरान दे रहा है शहादत ये दम बदम, कुरान दे रहा है शहादत ये दम बदम, कि जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। आंखों से क्यों ना आश्क का दरिया रवा हो आज, आंखों से क्यों ना आश्क का दरिया रवा हो आज, दर्दो गमो आलम का फसाना हुसैन है, दर्दो गमो आलम का फसाना हुसैन है। क्या मुसलहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, क्या मुसलहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, नरगे में दुश्मनों के अकेला हुसैन है, नरगे में दुश्मनों के अकेला हुसैन है। क्या मुसलहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, नरगे में दुश्मनों के अकेला हुसैन है। ज़ेबा उन्हीं के सर को है हर ताजे सरवरी, ज़ेबा उन्हीं के सर को है हर ताजे सरवरी, नाज़ा है जिस पे अब भी जमाना हुसैन है, नाज़ा है जिस पे अब भी जमाना हुसैन है। और क्या मुसलहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, नरगे में दुश्मनों के अकेला हुसैन है। तारीख़े कायनात के औराक हैं गवाह, तारीख़े कायनात के औराक हैं गवाह, हर इनकलाबे वक्त का नारा हुसैन है, हर इनकलाबे वक्त का नारा हुसैन है। खादिम ये क्यों है आह बलब चश्मे नम बता, मरहम हर एक दर्द का तन्हा हुसैन है, मरहम हर एक दर्द का तन्हा हुसैन है। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग ये प्रोग्राम हर साल करते हैं तो हर साल सुनते भी हैं, तो जो इसी बात को हर साल सुनता हो, इसके ताल्लुक से शायद ही कोई बात बची हो जो वो सुना ना हो। सुने होंगे ना, जब सुने हैं तो बिल्कुल दिलो दिमाग को हाजिर रखिए। मैं थोड़ा सा इससे हट करके बात करता, मगर बिल्कुल इससे दूर नहीं होता, थोड़ा इससे सट के बात करता। बस आप समझने को तैयार होइएगा, पडरौना के मौलवी को नहीं, कुरान। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा, जिसको आज का मौजू मैंने बनाया है, रब फरमाता है ओ हौसेबन नास, क्या लोग इस गुमान में हैं, क्या लोगों का ये ख्याल है, क्या लोग इस गुमान में हैं यूत रखू, ये कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको छुट्टी दे दी जाएगी। आई अकूलू आमन्ना, बस इतनी बात पर कि वो कह दे हम ईमान लाए। क्या लोग ये सोचते हैं कि हम कह देंगे कि ईमान लाए तो बस इतने पर उनकी छुट्टी हो जाएगी? वहुम ला युफ्तनून, और उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनका इम्तहान नहीं लिया जाएगा।
तेवर बता रहा है कि वो लोग धोखे में हैं जो यह सोचते हैं कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हो गया, अब्बा ने नाम अब्दुल रहमान रख दिया, अब्दुल रहीम रख दिया, अब्दुल करीम रख दिया, इस्लामी नाम रख दिया, मुसलमान के घर में पैदा हो गया। आधार कार्ड हमको मुसलमान बताता है, निर्वाचन कार्ड हमको मुसलमान बताता है, हिंदुस्तान की हुकूमत हमको मुसलमान समझती है, बस हम कह देंगे हम मुसलमान हैं, इतने ही पर बेड़ा पार हो जाएगा, इम्तहान नहीं लिया जाएगा, आजमाया नहीं जाएगा। ऐसा सोचने वाले लोग धोखे में हैं। इम्तहान लिया जाएगा, आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा, जो जैसा होगा उसका वैसा इम्तहान लिया जाएगा। बेशक बेशक हक है। आप किस खेत के मूली हो कि छोड़ दिए जाओगे? रब्बे कायनात ने जब नबियों को नहीं छोड़ा तो आप कौन होते हैं कि आपको छोड़ दिया? इम्तहान तो उनका लिया गया, आजमाइश तो उनकी हुई, तो आप कैसे बच जाओगे खाली कह देने से कि हम अब्दुल रहीम हैं, हम अब्दुल करीम हैं, गांव वाले हमको मुसलमान समझते हैं, इतने ही पे छुट्टी हो जाएगी। आपका इम्तहान नहीं होगा, इम्तहान होगा। मैं कहा नबियों को खुदा नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ देगा? आप खुदा के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया सुने होंगे। क्या वो इम्तहान नहीं था? जब रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अपने हाथों से अपने उस बेटे के गले पे चाकू चलाओ जो बेटा तुमको बुढ़ापे में मिला, क्या ये इम्तहान नहीं था? यह आसान काम है क्या? बाप का अपने बेटे के गले पे चाकू चलाना, और वो भी वो एकलौता बेटा जो उम्र ढलने पे पैदा हुआ हो, बुढ़ापे में जो बच्चा पैदा हुआ हो, उस बच्चे से कितनी मोहब्बत रही होगी खुदा के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। मगर रब ने यही हुक्म दिया ना कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। कितना सख्त इम्तहान था, इसका अंदाजा इससे होता है। आप मौलाना लोगों से पूछिएगा, इनके सामने बात गुजरी होगी, मेरे सामने ये बात गुजरी है। कभी कभार कुर्बानी के मौके पर देखा हूं, कुर्बानी करने के लिए इमाम साहब को बुलाया गया, मौलाना साहब को बुलाया गया। अब मौलाना साहब घर पहुंच करके पूछते हैं किसके नाम से कुर्बानी होगी, तो फला के नाम से। बकरा लाओ, बकरा लाया गया। और जब बकरे को गिराने और उसे ज़बह करने की बारी आई तो कितनी जगह माँ बहनों ने कहा मौलाना साहब जरा 5 मिनट रुक जाइए। वो किस लिए? तो इसलिए कि साल भर मैंने इस बकरे को बड़ी प्यार से पाला है, बेटे की तरह पाला है, खिलाया है, पिलाया है। मैं किन आंखों से देखूंगी उस बकरे के गले पे चाकू चलते हुए? इसलिए मुझको यहाँ से हट जाने दीजिए, तब चाकू चलाइएगा। मैं सोच में पड़ गया, एक बकरा जिसे साल भर पाला है उसे गवारा नहीं होता कि मैं अपने आंखों से देखूं कि इसके गले पे चाकू चल रहा है। उस बाप को कैसे गवारा हुआ होगा जो बाप बकरे के ऊपर नहीं अपने बेटे के गले पे चाकू चलाया। मुसलमानों, कितना सख्त इम्तहान था, कितना सख्त इम्तहान था। आप ये ना समझिएगा कि मैं अपना मैदान छोड़ करके जा रहा हूँ, वो लोग अंधेरे में हैं जो इसको नहीं समझते। मैं नहीं कहता, बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, गरीब हो सादा हो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब हो सादा हो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन और इब्तिदा है इस्माइल। उस शायर ने कहा इब्तिदा इस्माइल है और इंतहा उसके हुसैन है। जो इब्तिदा नहीं समझेगा वो इंतहा नहीं समझेगा, जो आगाज नहीं समझेगा वो अंजाम नहीं समझेगा। इसलिए अंजाम को समझना है तो आगाज को पहले समझो, इंतहा को समझनी है तो इब्तिदा को पहले समझो। जो इब्तिदा नहीं समझेगा वो पूरी जिंदगी में इंतहा नहीं समझ पाएगा। इसलिए इब्तिदा पहले समझो। बाप को हुक्म हुआ बेटे को कुर्बान कर दो, बाप तैयार हो गया। इम्तहान था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के गए अपने बेटे इस्माइल को। कहां गए? करबला में ना। कहां गए? सब मुसलमान हैं। कहां गए? देखिए, एक साहब ने बताया, मैं नाम, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ना तो मैं कमजोर आदमी
मगर कुछ देर आपका साथ दे सकूंगा। थोड़ा थोड़ा बोल दिया कीजिए, गलत भी बोलेंगे तब भी हमको फायदा होगा। इतना तो समझ लूंगा कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मगर बोलिए, खामोश होकर के ना सुनिए। कहां ले गए? मेना में। याद कर लीजिएगा, वो भी एक कुर्बानी थी जो इब्तिदा थी मुसलमानों को कहाँ हुई? वो मेना में। बाप अपने बेटे को लेकर के पहुंचा था मेना की वादी में, बेटे से बयान किया, बेटा भी तैयार हो गया, अब्बा मैं बिल्कुल तैयार हूं खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए। यही क्या कम है कि भरी दुनिया में रब्बे कायनात को किसी और की कुर्बानी नहीं पसंद है, अगर कबूल है तो मेरी कुर्बानी पसंद है, इसलिए मैं तैयार हूं खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए। बस मेरी दरखास्त इतनी है कि उससे पहले आप मेरे हाथ पांव को बांध देंगे। हाथ पांव को इसलिए बांध देंगे कि मैं बेटा और आप बाप, हर बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत होती है, बेशक हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। चाकू चलाते वक्त कहीं हाथ पैर में पटकना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया, तो बाप होने के नाते कहीं आपको बर्दाश्त न हो पाए, वो चाकू आपके हाथ से गिर जाए तो आप भी इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, मैं भी इम्तिहान में फेल हो जाऊं। इसलिए मेरे हाथ पांव को रस्सियों से जकड़ देंगे ताकि मैं पटकने ना पाऊं, मैं तड़पने ना पाऊं। और दूसरी दरखास्त ये है कि आप अपनी आंख पे पट्टी बांध लीजिएगा, अपनी आंख पे पट्टी बांध लीजिएगा। किस लिए पट्टी बांध लीजिएगा? ताकि चाकू चलाते वक्त आपकी नजर मेरी भोली भाली सूरत पे न पड़े, वरना मोहब्बत अंगड़ाई ले लेगी। पट्टी बांध लीजिएगा और उसके बाद चाकू चला दीजिएगा। वाकया सुनते सुनते लोगों को याद हो गया, बस थोड़ा उस पर गौर करना। इस्माइल अलैहिस्सलाम का हाथ पांव बांध करके मैना की वादी में लेटा दिए हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अपनी आंख पे अब पट्टी बांध लिए हैं, हाथ में चाकू ले लिए। तो चाकू और गले के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी थी ना? कितनी दूरी थी? थोड़ी सी दूरी थी। आदमी बकरा लेटा करके खड़ा है चाकू लेकर के, तो कितनी दूरी रहती है उस चाकू में, उस गले में? वही दूरी रही। अब इस चाकू को इतनी दूरी तय करनी है, इतना ही रास्ता तय करना है। जिब्रील अमीन को हुक्म होता है, जिब्रील सिदरा छोड़ो। अब वो चाकू उतनी दूरी का सफर तय करे, उससे पहले तुम वहां पहुंच जाओ। अब पहुंच के एक काम करो, इस्माइल को हटा दो, आइए दुम्बा ले जा करके वहां लेटा दो। बाप को तो पता है कि बेटे को लेटा दिया हो, बेटे का हाथ पांव बांध दिया हो, मगर चाकू गले तक पहुंचे उससे पहले इस्माइल को हटा लो, दुम्बा को लेटा दो, ताकि जब चाकू पहुंचे ना तो इस्माइल के गले पे नहीं, दुम्बा के गले पे चले। जिब्रील अमीन से पूछा था मेरे आका ने कि कभी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया? तो जिब्रील अमीन ने कहा हाँ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटा के हाथ में चाकू ले लिए थे, तब उस वक्त पूरी ताकत में लगाया, अब वो चाकू अभी गले तक नहीं पहुंची थी। उससे पहले मैं सिदरा से चल करके जन्नती दुम्बा ला करके इस्माइल की जगह पे लेटा भी दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा भी दिया। और जब चाकू लेकर के पहुंचे तो चाकू ये रखे हैं तो दुम्बा के गले पे नहीं, दुम्बा के गले पे पड़ा, इस्माइल के गले पे नहीं। और जब चाकू काम कर गई, गरम गरम खून निकला, तो ऐसी सूरत में इनको लगा कि बेटा ज़बह हो गया, क्योंकि ये तो दुम्बा लेटाए नहीं थे, बेटा ही लेटाए थे। आंख पे पट्टी थी, ये तो देखे नहीं कि बेटा हट गया, दुम्बा आ गया। एक जगह मैं बोला कितना सख्त इम्तिहान था, तो एक जालिम ने कहा मौलाना ये कौन इम्तिहान है कि आंख पर पट्टी थी? इम्तिहान तो उस वक्त होता जब बाप बेटे को देखता और चाकू चलाता। मैंने कहा नादान, समझ नहीं पाया, अगर पट्टी नहीं होती तब ये इम्तिहाने नहीं होता। पूछा वो कैसे? मैं कहा रब को ये कहा मंजूर था कि इस्माइल का गला कटे, उन्हीं की नस्ल से तो मुस्तफा को दुनिया में आना था।
उन्हीं की नस्ल से तो मुस्तफा को दुनिया में आना था, तो उस गले को बचाना भी था, इम्तिहान लेना मकसद था। इसलिए इस्माइल का गला तो कटवाना नहीं था। अगर आंख पे पट्टी नहीं होती तो देखते इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि बेटा नहीं कट रहा है, दुम्बा कट रहा है, तब कहाँ इम्तिहान होता। पट्टी ही ने तो इम्तिहान बनाया था। कटा दुम्बा, मगर बाप को पता चला जिस बेटे को लेटाया हूं हाथ पांव बांध करके उसका गला कटा है, वही सब पट्टी ने इम्तिहान बना दिया। मुसलमानों, पट्टी ने तो उसको इम्तिहान बना दिया, मगर आप इस वाक़े को सुनते सुनते याद कर लिए। अब यहां आकर के मैं एक सवाल करूं, ज़बे क्या हुआ मैना में? इस्माइल की दुम्बा। कौन ज़बे हुआ? दुम्बा। बोल है कौन ज़बे हुआ? दुम्बा। अच्छा, ज़बीहुल्लाह कौन बना? ई कहा का इंसाफ है? ज़बे दुम्बा हो और ज़बीहुल्लाह इस्माइल बन जाए? अक्ल तो कहती है जो अल्लाह के नाम पे ज़बे हुआ उसको कहो ज़बीहुल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहां अल्लाह के नाम पे ज़बे हुए? ये अल्लाह की राह में कहां ज़बे हुए? ज़बे तो दुम्बा हुआ था। तो अक्ल कहती है जो अल्लाह के नाम पे ज़बे हुआ उसको ज़बीहुल्लाह कहो। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे ज़बीहुल्लाह? तो मुसलमानों, ये जवाब कभी आपने गौर नहीं किया होगा। यकीन समझो, जो दुम्बा आया था ना, वो इस्माइल का बदल बन करके आया था। और जो इस्माइल का बदल बन करके आया था, मुसलमानों, बदल का जो कमाल होता है वो कमाल उसी के सर जाता है जिसका वो बदल बनाया गया है। दुम्बा आया था इस्माइल का बदल बन करके, इसलिए उसका ज़बे होना ज़बीहुल्लाह बना दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वो कमाल उन्हीं के सर गया जिनके बदले में वो आया था, जिनका बदल बना था। अब मैं कहूंगा दुम्बा इंसानी शक्ल से तो नहीं है, दुम्बा इंसानी नस्ल से तो नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से तो नहीं है, खूनी रिश्ता भी इस्माइल अलैहिस्सलाम से नहीं है, खानदानी रिश्ता भी इस्माइल अलैहिस्सलाम से नहीं है। अगर वो दुम्बा इस्माइल का बदल बन सकता है तो मैं कहूंगा मुसलमानों, वो नवासा जो नबी के जिस्म के टुकड़े के मानिंद हो, वो नवासा जिसको पैगंबर इस्लाम ने जन्नती जवानों का सरदार कहा हो, का बदल क्यों नहीं हो जाएगा? अगर दुम्बा का ज़बे होना इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बना सकता है तो नवासे का शहीद होना नाना को शहीद आज़म बना सकता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसाला या रसूलल्लाह, नारे रिसाला या रसूलल्लाह, शहीद करबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।